हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड दो और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है और कोई हवा नहीं मानी गई है, नो एयर। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। मान लो एक छत है, इस छत से एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मासलेस स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उसी और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग से m मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया और इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट। ऐसे छोड़ दिया, इस ब्लॉक को कनेक्ट करके और फिर ऐसे छोड़ दिया आराम से। तो देखो ये तो नेचुरल लेंथ पोजीशन है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं। तो इस ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ब्लॉक नीचे की तरफ तो जरूर आएगा, मतलब ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, इलोंगेट होना शुरू होगा, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसी पोजीशन जरूर आएगी जिसको मैं बोलूंगा मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जब स्प्रिंग फोर्स बढ़ता बढ़ता किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, या नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक मेरा ब्लॉक एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेशन g से घटता घटता फाइनली जीरो हुआ है। तो मतलब यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ी है। तो इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे रफ्तार क्या होगी, v मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे मान लो कितनी इलोंगेशन आई स्प्रिंग में, x नोट, ठीक है। और फिर देखो मीन पोजीशन पे रफ्तार मैक्सिमम है, v मैक्सिमम। अब ये ब्लॉक और नीचे आएगा इस रफ्तार के कारण, लेकिन जैसे ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा इलोंगेशन और बढ़ेगी स्प्रिंग में। तो अब स्प्रिंग फोर्स mg से ज्यादा होगा और ज्यादा होता जाएगा। तो मतलब मीन पोजीशन से नीचे जैसे ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक का रिटार्डेशन बढ़ेगा, ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी और रिटार्डेशन बढ़ेगा। क्योंकि मीन पोजीशन से नीचे जैसे ब्लॉक आएगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन और बढ़ता जाएगा। तो अब स्प्रिंग फोर्स mg से ज्यादा होगा और ज्यादा होता जाएगा। तो एक ऐसी पोजीशन जरूर आएगी जब ये मेरा ब्लॉक यहां से यहां रिटार्ड होगा तो मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और उस पोजीशन को नाम दे रहा हूं मैं सी और मीन पोजीशन को नाम दे रहा हूं मैं बी। तो मान लो ये x1 आया, तो जब मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा इस सी पोजीशन पे, तो मान लो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई, ऑब्वियसली x नोट प्लस x1 आई, ठीक है। और यही क्या होगी इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन, जो कि फाइंड आउट करनी है। और मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रफ्तार इसकी मैक्सिमम होगी वो भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले इस मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस ब्लॉक की मैक्सिमम रफ्तार v मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहता हूं। और ये मैं तभी फाइंड आउट कर सकता हूं जब मैं एज एन इंटरमीडिएट x नोट फाइंड आउट कर पाऊं। तो v मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए मुझे एज एन इंटरमीडिएट x नोट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मीन पोजीशन पे देखो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई, x नोट, और मीन पोजीशन पे नेट फोर्स या एक्सेलरेशन भी जीरो होगा ब्लॉक का। तो एट मीन पोजीशन इस ब्लॉक का एफबीडी कैसा बनेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, और वो कितना आएगा के एक्स नोट, और जो कि mg के ही बराबर होगा। तो यहां से देखो x नोट कितना आ गया, mg बाय में k, ठीक है। अभी क्या करो, अपने पास से एक लेवल मानो जिस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो, रेफरेंस के तौर पे कहीं पे भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन लेवल पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, आप कहीं पे भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इस ब्लॉक का मोशन किन किन फोर्सेस के अंडर गवर्न हुआ है, mg और स्प्रिंग फोर्स, और दोनों ही क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो इसका मतलब कंप्लीट जर्नी में, इस ब्लॉक की कंप्लीट जर्नी में इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो क्या करो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, ई ए इज इक्वल टू ई बी। जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, प्लस स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो, क्योंकि स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही है, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आएगी, एम जी एक्स नोट, क्योंकि मैंने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली है रेफरेंस के तौर पे, इज इक्वल टू मीन पोजीशन पे या इस बी पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। तो बस इसको अब सोल्व करना बाकी है और कुछ नहीं है, एम जी एक्स नोट एम जी बाई के इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, मतलब एम जी बाई में के का स्क्वायर, मतलब एम जी बाई के इंटू में एम जी बाई में के, ठीक है। तो देखो m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, एम जी स्क्वायर बाय में के इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर मैक्सिमम प्लस एक के से एक के कैंसिल हो गया, प्लस एम जी स्क्वायर बाय में टू के। तो यहां से देखो हाफ वी स्क्वायर मैक्स ये किसके बराबर आ गया, एम जी स्क्वायर बाय के 1 - 1/2, और 1 - 1/2 1/2। तो अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसल, या 2 से 2 कैंसल, तो यहां से देखो v मैक्स की वैल्यू क्या आई, g इंटू में रूट m बाय में k, ये आ गई। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन दिस एंटायर जर्नी वो मीन पोजीशन पे होगी, और कितनी होगी, v मैक्स इज इक्वल टू g इंटू में रूट m बाय में k, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना बाकी है, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन, मतलब x नोट प्लस x1, x नोट तो निकल चुका है mg बाय के, अगर x1 भी निकल आए तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन x नोट प्लस x1 वो हम निकल आएगा। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ई ए इज इक्वल टू ई सी अप्लाई कर दो, या ई बी इज इक्वल टू ई सी, मुझे x1 फाइंड आउट करना है, चाहे ई ए इज इक्वल टू ई सी अप्लाई कर दो या ई बी इज इक्वल टू ई सी, आपकी मर्जी है। मैं यहां पे ई ए इज इक्वल टू ई सी अप्लाई करने जा रहा हूं, ई ए इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी थ्रू आउट इट्स होल जर्नी, इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का ये बेस्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ई ए इज इक्वल टू ई सी अप्लाई करने जा रहा हूं, ई ए क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स नोट कितना आया था, एम जी बाय के, प्लस
इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू ईसी। इस सी पोजीशन पे जब मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा या इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी एक्स नोट प्लस एक्स वन, तो इस सी पोजीशन पे ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी ईसी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 प्लस स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी 1/2 के एक्स नोट प्लस एक्स वन का स्क्वायर, मतलब एम जी बाई के प्लस एक्स वन का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 0, ये क्या होगी स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी माइनस एम जी एक्स वन, क्योंकि नीचे है ना मेन पोजीशन से एक्स वन। तो अब देखो ये x1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ये x1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो x1 की वैल्यू आएगी mg बाय के, ये आएगी x1 की भी वैल्यू mg बाय के आएगी और x नोट की वैल्यू भी mg बाय के आई। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग वो क्या हो जाएगी एक्स नोट प्लस एक्स वन, मतलब एम जी बाई के प्लस एम जी बाई के, ये क्या आ गई 2mg बाई के। ठीक है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन इस स्प्रिंग में आएगी 2mg बाई के, ये आंसर। और मेन पोजीशन पे इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम रहेगी v मैक्स, और वो कितनी निकल के आई g इंटू में रूट एम बाई के, ये दो आंसर हैं। और देखो ये एम मास का ब्लॉक यहाँ पे मैंने रेस्ट से रिलीज किया तो इसका एक्सेलरेशन घटा, जी से घटता घटता मेन पोजीशन पे 0 हो गया। जब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई एम जी वाई में के, और रफ्तार कितनी मिली मेन पोजीशन पे मैक्सिमम जी इंटू में रूट एम बाय के। फिर ये ब्लॉक नीचे की तरफ रिटार्ड होता गया, मतलब रफ्तार कम होती गई और रिटार्डेशन बढ़ता गया, और ये मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया। जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी 2mg बाय के, मतलब x नोट और x1 सेम होंगे, और फिर ये मेरा ब्लॉक अब ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेशन घटेगा, घटता घटता मेन पोजीशन पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रफ्तार बढ़ती बढ़ती वापसी में मेन पोजीशन पे रफ्तार फिर मैक्सिमम हो जाएगी इतनी ही जी इंटू में रूट एम बाई के, और फिर ये मेरा ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा ऑब्वियसली और रिटार्ड करेगा, और रिटार्डेशन क्या होगा बढ़ेगा, तो फिर नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे। तो ये ऑसिलेशन ऐसे ही जारी रहेगी, एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स वन एम जी बाई के बराबर आएगा। और ये मीन पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पोजीशन पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन या ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं, ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ये आपको बाद में पता चलेगा जब एसएचएम आप पढ़ लोगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ये ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है। और एसएचएम का एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, ये बोल दो या ये एक्स नोट और एक्स वन सेम आए ना, तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम वो क्या होगा, एक्स नोट बोल दो या एक्स वन, क्योंकि दोनों सेम आए और आने भी चाहिए, वो क्या होगा एम जी बाय में के। और ये ब्लॉक एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन कम होता गया, मेन पोजीशन पे गया, एक्सेलरेशन 0 हुआ, रफ्तार मैक्सिमम हुई, फिर रफ्तार घटी, रिटार्डेशन बढ़ता गया, रेस्ट पे आया एक मोमेंट के लिए, फिर वापसी में एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन घटता घटता 0 हुआ, मेन पोजीशन पे रफ्तार फिर मैक्सिमम हुई उतनी ही, और फिर रिटार्डेशन बढ़ता गया नेचुरल लेंथ पे, फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया। तो ऐसा करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में या एक ओसिलेशन पूरा करने में ऐसे
ये कितना टाइम लगेगा ये भी आपको SHM में पता चलेगा। ये यहाँ पे आएगा 2 पाई इंटू में रूट m बाय के, ये भी आपको SHM में पता चलेगा। ब्लो कैसे गया, एक्सलरेट हुआ, मीन पोजीशन पे रफ्तार मैक्सिमम हुई, फिर रिटार्ड हुआ, रिटार्डेशन बढ़ा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, फिर वापसी में एक्सलरेट हुआ, एक्सलरेशन घटता गया, मीन पोजीशन पे 0 हुआ, रफ्तार मैक्सिमम, फिर रिटार्ड हुआ, रिटार्डेशन बढ़ता गया, फिर नेचुरल लेंथ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया। तो ये कितना टाइम लगा, ऐसे गया फिर वापस आया, फिर यहाँ पे अगेन वापस आया। तो ये होगा टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ ए वन कंप्लीट ओसिलेशन 2 पाई इंटू में रूट m बाय में के। ये आपको SHM में पता चलेगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे ब्लॉक, और ये ऐसे करता ही रहेगा, ये ओसिलेशंस लगातार ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है, मेन पोजीशन पे रफ्तार देख सकते हो मैक्सिमम है जब मेरा ब्लॉक यहाँ से गुजर रहा है, चाहे डाउनवर्ड या अपवर्ड, मेन पोजीशन पे रफ्तार मैक्सिमम है, और ये ओसिलेशंस ऐसे ही चलती रहेंगी। ऐसे गया वापस आया, कितना टाइम लगा, इतना ही, अगेन फिर इतना ही टाइम लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ SHM, अगेन इतना ही टाइम लगेगा एक कंप्लीट ओसिलेशन पूरा करने में। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड अगेन बेस्ड ऑन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो अगेन नो एयर, कोई हवा नाम की चीज नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। मान लो ये एक स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस या स्मूथ सरफेस है ये, और ये एक छोटी सी दीवार है, इस दीवार से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, मासलेस स्प्रिंग, और ये m मास का ब्लॉक। ये स्प्रिंग फिलहाल में नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है, ए पोजीशन भी नाम दे रहा हूं। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई इलोंगेशन नहीं है, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किया, और इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करके ले गया, बाय x नोट कंप्रेशन में ले गया स्प्रिंग को। ये तो नेचुरल लेंथ पोजीशन थी, अब मैंने स्प्रिंग उस ब्लॉक की हेल्प से कंप्रेस कर दिया, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ठीक है। ऐसे इस स्प्रिंग को मैंने कितना कंप्रेस कर दिया, बाय x नोट, और मान लो ये B पॉइंट है, ऐसे कंप्रेस करके, और मैंने अब यहां पे इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ पोजीशन भी बोल सकते हो आप, इसको मीन पोजीशन भी बोल सकते हो, या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो, जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा। अभी तो कंप्रेस्ड है स्प्रिंग, कितनी कंप्रेशन है स्प्रिंग में, x नोट, तो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा इस ब्लॉक पे, तो ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन कम होती जाएगी, तो इस स्प्रिंग का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, इधर मूव करेगा, और जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा तो स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, तो इस ब्लॉक की रफ्तार क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, वी मैक्स। ये फाइंड आउट करना है। और अब यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया है, इस ब्लॉक की रफ्तार क्या है, वी मैक्सिमम, बी से ए या बी से नेचुरल लेंथ पोजीशन तक, या कंप्रेस्ड एक्स नोट कंप्रेस्ड पोजीशन से नेचुरल लेंथ पोजीशन तक मेरा ब्लॉक एक्सेलरेट हुआ है, एक्सेलरेशन कम होता गया है ऑब्वियसली,
रफ्तार बढ़ती गई है, नेचुरल लेंथ पोजीशन क्या होगी, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि नेचुरल लेंथ पोजीशन पे स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे कोई स्प्रिंग फोर्स थोड़ी ना आएगा, लेकिन इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, वी मैक्सिमम। तो ये ब्लॉक यहीं पे थोड़ी ना रुकेगा, अब ये ब्लॉक आगे की तरफ चलेगा, तो अब स्प्रिंग में इलोंगेशन आनी शुरू होगी। तो इसका मतलब अब स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा ब्लॉक पे, जैसे ये ब्लॉक इस तरफ जाता जाएगा स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा और स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ब्लॉक रिटार्ड करेगा और रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा। तो एक पोजीशन पे हमारा ब्लॉक रेस्ट पे आएगा एक मोमेंट के लिए, ठीक है। और मान लो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई, x1, ये भी फाइंड आउट करनी है। x नोट कंप्रेशन गिवन थी, मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया था विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक, x नोट कंप्रेशन लाके इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया था, तो ये तो गिवन है। तो ये ब्लॉक यहां से यहां एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन कम होता गया क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि कंप्रेस्ड है स्प्रिंग यहां से यहां तक, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कम होता जाएगा, फाइनली नेचुरल लेंथ पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो मीन पोजीशन या नेचुरल लेंथ पोजीशन पे जब मेरा ब्लॉक पहुंचेगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, तो फिर बाद में स्प्रिंग इलोंगेट होगा, इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, तो मेरा ब्लॉक यहाँ पे इस सी पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मान लो x1 आएगी, तो ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो वर्क डन बाय mg फोर्स वो तो 0 ही रहेगा, क्योंकि इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ओरिजेंटली हो रही है, mg फोर्स ऐसे आएगा, तो cos 90 0, तो वर्क डन बाय mg फोर्स 0 रहेगा किसी भी इंटरवल में, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी 0 आएगा। तो बचा कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के अंडर मूव करेगा ये ब्लॉक, मैं ऐसा बोल सकता हूं। फोर्स तो mg भी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी, नॉर्मल रिएक्शन mg रहेगी, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 आएगा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, ऐसे ही mg फोर्स का भी वर्क डन 0 आएगा। तो ये मेरा ब्लॉक मूव करेगा अंडर कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स, ऐसा मैं बोल सकता हूं, मूव अंडर कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का ही वर्क डन आने वाला है और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो EB इज इक्वल टू EA अप्लाई कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम स्पीड ऑन मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो होगी वो फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, EB इज इक्वल टू EA मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जब मेरा स्प्रिंग कंप्रेस्ड है बाय x नोट और मेरा ब्लॉक रेस्ट पे है, तब रेस्ट से रिलीज किया था ना, तो इस B पोजीशन पे इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी EB वो कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 प्लस इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, क्योंकि स्प्रिंग मेरा कंप्रेस्ड है बाय x नोट, वो कितनी आएगी हाफ की x नोट स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v मैक्सिमम, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहां से v मैक्सिमम ये कितनी आएगी, देखो 1/2 से 1/2 कैंसल, ठीक है। तो v मैक्सिमम ये कितनी आएगी, x नोट इंटू में रूट के बाय में m, इतनी आएगी v मैक्सिमम। x नोट मुझे पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के पता है, मास ऑफ द ब्लॉक पता है, और ये मैक्सिमम स्पीड भी किस पोजीशन पे होगी, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जब ये स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं होगी,
या स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे होगा ना तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी कंप्लीट जर्नी में, और वो कितनी होगी? इतनी। अभी ये इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 ये भी फाइंड आउट करनी है, तो ये कैसे फाइंड आउट करें? EB इज इक्वल टू EC अप्लाई कर दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जब मेरा ब्लॉक इस B पॉइंट पे है या स्प्रिंग में कंप्रेशन x नोट है, तो इस ये ब्लॉक रेस्ट पे भी है एक मोमेंट के लिए, तो मैकेनिकल एनर्जी EB वो क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू x नोट कंप्रेशन इन स्प्रिंग, वो क्या होगी? हाफ के x नोट स्क्वायर इज इक्वल टू C पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो 0 प्लस स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू x1 इलोंगेशन इन स्प्रिंग, वो क्या हो जाएगी? हाफ के x1 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल, के से के कैंसिल, तो यहां से x1 इज इक्वल टू x नोट आ गया, तो x1 x नोट के ही बराबर आएगा, तो एक आंसर ये निकल गया। ठीक है, तो अब देखो जब मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में चला है, रिटार्ड हुआ है ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, वो रिटार्डेशन भी बढ़ता गया है यहां से यहां तक, तो इन दोनों के बीच में पहुंचा हुआ जब मेरा ब्लॉक, जब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई होगी? मान लो x1/2 या x नोट बाय में 2, क्योंकि x1 तो x नोट है, तो इस ब्लॉक की रफ्तार मान लो v1 होगी, जो कि v मैक्सिमम से तो कम ही होगी, क्योंकि यहां से यहां ब्लॉक रिटार्ड होना है, और इन दोनों के बीच में समवेयर यहां पे पहुंचा मेरा ब्लॉक, और x0/2 इलोंगेशन है जब स्प्रिंग में, तो v1 फाइंड आउट करो। मान लो ये भी पूछ लिया जाए, तो इसको कैसे फाइंड आउट करें? मान लो ये D पॉइंट है, जब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई? x0/2, तो इस D पॉइंट पे इस ब्लॉक की रफ्तार v1 वो कितनी होगी? EB इज इक्वल टू ED अप्लाई कर दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। EB जब स्प्रिंग x नोट से कंप्रेस है और मेरा ब्लॉक मोमेंट के लिए रेस्ट पे भी है, तो इस B पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी EB वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू x नोट कंप्रेशन इन स्प्रिंग, वो हाफ के x नोट स्क्वायर इज इक्वल टू इस D पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv1 स्क्वायर प्लस इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, जब मेरा स्प्रिंग x0/2 से इलोंगेट होगा, तो वो क्या होगी? हाफ के x0/2 का स्क्वायर, तो x0² 4, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, देख सकते हो, तो mv1 स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया? के x0 स्क्वायर 1 - 1/4, 1 - 1/4 3/4, तो ये 3/4, तो v1 किसके बराबर आ गया? ये आ गया x0/2 इंटू में √3k/m, इसके बराबर ये आएगा इसी के बराबर। तो जब स्प्रिंग में x0/2 इलोंगेशन होगी या x0/2 कंप्रेशन होगी, तो ब्लॉक की रफ्तार इतनी होगी, और ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, और वो क्या होगी? v मैक्सिमम, और वो होगी x0 इंटू में √k/m। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ, कि ये ब्लॉक है ना, यहाँ पे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। हालांकि इसको अभी के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और इसका एम्पलीट्यूड ऑफ SHM वो क्या आएगा? जब ये मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है ना, वहां से मीन पोजीशन तक दूरी देखो, वो कितनी है? x1 या x0? x0, तो यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा x0,
ठीक है। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से कौन सी दूरी, जब मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है, एक्स नोट वही होता है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ वन ओसिलेशन वो कितना आएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू में रूट एम बाय में के। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया बाय एक्स नोट और इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट, ऐसे आराम से छोड़ दिया, तो ये एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, रफ्तार मैक्सिमम होगी इतनी, फिर रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और फिर वापिस आएगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, फिर नेचुरल लेंथ पोजीशन से इतनी ही मैक्सिमम स्पीड से गुजरेगा और फिर रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा और फिर इसी पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो इस कंप्लीट वन ओसिलेशन में कितना टाइम लगा, ये कंप्लीट वन ओसिलेशन इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, और वो यहाँ पे आएगा 2 पाई इंटू में रूट एम बाय के। हालांकि इसको हम एसएचएम में पढ़ेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।